आसानी से पढ़ने के लिए सेक्शंस में बांध दिया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र माइनस राजस्थान इष्ट इतिहास कला संस्कृति। शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका नगरी चित्तौड़ में संकर्षण बलराम और वासुदेव कृष्ण के लिए निर्मित वैष्णव मंदिर प्राप्त होते हैं। विराटनगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ उत्खनन में वर्तुलाकार बौद्ध मंदिर स्तूप छत्र के मौर्यकालीन उपदार पॉलिशयुक्त टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं जो राजस्थान की धार्मिक वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है। लालसोट जयपुर में भी प्राचीन बौद्ध स्तूप थे जिनके स्तंभ आज भी बंजारों की छतरियों के रूप में सुरक्षित हैं। इसी समय मेवाड़ क्षेत्र में भागवत धर्म का विकास हो रहा था। मध्यमिका चित्तौड़गढ़ में वैष्णव मंदिर के भग्नावशेष तथा आमलेश्वर प्रतापगढ़ का शैलभुजा अभिलेखयुक्त स्तंभ इसके प्रमाण हैं। मध्यमिका से प्राप्त वैष्णव मंदिर चारों ओर से प्रस्तर प्राचीर पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। यह हमारे देश का प्राचीनतम वैष्णव मंदिर है जिसके चारों ओर प्रस्तर प्राचीर हैं। सोमपुरा स्थापत्य शैली गुजरात के सोमपुरा ब्राह्मण कलाकारों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी भवनों एवं मंदिरों का निर्माण किया जाता रहा है। गुप्तकाल 275 ई-550 ई और मंदिर स्थापत्य का विकास गुप्त काल में भावनात्मक देव मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ तथा मूर्तियां इन मंदिरों का अभिन्न अंग बन गईं। इस समय के महत्वपूर्ण मंदिरों में महाराजा विश्ववर्मन के मंत्री मयूराक्ष द्वारा निर्मित गंगाधर झालावाड़ में स्थित विष्णु मंदिर समय 480 ई, भ्रमरमाता का मंदिर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, मनोरथ स्वामी का मंदिर चित्तौड़ तथा चार चौमा का शिव मंदिर और मुकुंदरा का शिव मंदिर कोटा का शिव मंदिर उल्लेखनीय हैं। इस समय के ज्यादातर मंदिर अब विद्यमान नहीं हैं। केवल एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर जो अब सुरक्षित है वो कोटा क्षेत्र में मुकुंदरा स्थित शिव मंदिर है। गुप्तोत्तरकालीन मंदिर गुप्तोत्तर काल के मंदिर नष्ट हो चुके हैं परंतु मेवाड़ बागड़ अर्बुद परिसर से बड़ी संख्या में प्राप्त मूर्तियां इसका प्रमाण हैं कि इस काल में भी मंदिर निर्माण अनवरत जारी था। इस काल के मंदिरों के अवशेष आमझरा तनेसर नवलश्याम केजड़ कल्याणपुर जगत आबू आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर झालरापाटन राजस्थान का प्रथम तिथियुक्त 689 ई मंदिर है जो इस समय का है। इसी प्रकार कोटा के पास के कंसुआ का शिव मंदिर 739 ई भी इसी काल का है। पूर्व मध्यकाल एवं मंदिर स्थापत्य पूर्व मध्यकाल 7वीं से 12वीं शताब्दी में जिस विशाल स्तर पर देव मंदिरों का राजस्थान में निर्माण हुआ वो अद्भुत था। पूर्व मध्यकालीन कला को निखार प्रदान करने में गुर्जर प्रतिहार राजवंश का विशिष्ट योगदान है जिनका शासन क्षेत्र जालौर भीनमाल मंडौर था। इस समय जोधपुर क्षेत्र में ओसियां सोयला मंडोर अरणा लांबा बुचकला घटियाला में भव्य मंदिर बने। नागौर में गोठ मांगलोद का दधिमाता मंदिर 850 ई तथा छोटी खाटू की अलंकृत बावड़ी और वहां की मूर्तियां एवं स्मारक स्तंभ गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य कला के परिचायक हैं। पाली संभाग में केकिंद आनंदपुर कालू खिमरपुर आउवा तथा नीमाज ब्यावर का मकरमंडी माता मंदिर 900 ई और दौसा में आभानेरी का हर्षद माता मंदिर तथा जय भवानीपुरा जयपुर ग्रामीण स्थित नकटी माता का मंदिर 875 ई, सीकर का हर्षनाथ मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में कालिका माता मूल में सूर्य मंदिर सलूम्बर का जगत का अंबिका मंदिर इसी अद्भुत कलाधारा के उदाहरण हैं। संपूर्ण देश में गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिरों का सबसे बड़ा समूह जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर स्थित ओसियां प्राचीन उपकेशपुर पाटन नगरी में स्थित था। धार्मिक सहिष्णुता और संभाव गुर्जर प्रतिहार युग की विशिष्टता है। यही कारण है कि ओसियां में एक ही समय में वैष्णव शैव सूर्य देवी तथा जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। विभिन्न देवी देवताओं की संयुक्त मूर्तियां ही ओसियां में नहीं बनी वरन विष्णु और शिव के समन्वित रूप हरिहर को समर्पित 8वीं शताब्दी के गुर्जर प्रतिहार युगीन 3 मंदिर भी ओसियां से प्राप्त हुए हैं। ओसियां की विशालकाय गुर्जर कालीन अलंकृत बावड़ी के निकट बना 10वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर कला की दृष्टि से ओसियां के मंदिरों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। ओसवालों का उद्गम स्थल माने जाने वाले ओसियां से हमें सत्यनारायण मंदिर विष्णु मंदिर सूर्य मंदिर प्रथम व सूर्य मंदिर द्वितीय भी प्राप्त हुए हैं जिनका समय 8वीं शताब्दी है। इस समय बने अन्य मंदिरों में पंचायतन शैली में बने हरिहर प्रथम हरिहर द्वितीय व हरिहर तृतीय मंदिर महत्वपूर्ण हैं। इस समय ओसियां में बना महावीर जैन मंदिर जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में वत्सराज गुर्जर के समय हुआ था समूचे पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर है। 9वीं शताब्दी में हमें विकसित गुर्जर प्रतिहार कला के दर्शन होते हैं। इस समय बने मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण पाली जिले में आउवा व बालोतरा के पास बने क्रमशः कामेश्वर शिव मंदिर एवं रणछोड़ जी मंदिर हैं। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्नपत्र राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। 10वीं शताब्दी व 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार कला का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का पूर्वाभास आगमन देखने को मिलते हैं। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में कैकिंद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर लगभग 950 ई है।
हर्षनाथ मंदिर सीकर व नीलकंठेश्वर मंदिर पारानगर अलवर भी इसी समय के महत्वपूर्ण मंदिर हैं। इस शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराडू का सोमेश्वर लगभग 1016 ई है। सोलंकी या मारू गुर्जर शैली 11-13वीं शताब्दी। इस शैली का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ और अलंकरण इस शैली की विशिष्टता थी। यह शैली महागुर्जर स्थापत्य प्रधान शैली व महामारू दक्षिण कला प्रधान शैली का मिश्रण थी। राजस्थान व गुजरात में 11वीं से 13वीं शताब्दी में इस शैली के बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ। इस शैली का पहला प्रमुख मंदिर गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है। अन्य मंदिरों में चित्तौड़ दुर्ग का समिधेश्वर मंदिर, चंद्रावती के मंदिर, सच्याय माता का मंदिर ओसियां जोधपुर प्रसिद्ध हैं। इस काल में अर्थात 11वीं से 13वीं सदी के बीच निर्मित होने वाले राजस्थान के मंदिरों को श्रेष्ठ समझा जाता है, क्योंकि ये मंदिर शिल्प के उत्कर्ष का काल था। इन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्धि देलवाड़ा माउंट आबू के मंदिर समूह को मिली है। यहाँ विमल शाह का बनवाया मंदिर 1031 ई का है, जबकि तेजपाल का मंदिर 1231 ई का है। इन मंदिरों की विशेषता संगमरमर में बड़े पैमाने पर की गई बारीक कारीगरी है। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। -1 सजावटी द्वार, 2 या 3 मंजिले मंडप, 3 गर्भगृह के रथ आगे निकले हुए तथा संख्या में अधिक होना तथा शिखर का अनेकंडक होना। भूमिज शैली नागर शैली की उपशैली है। मंदिर स्थापत्य के चरमोत्कर्ष के काल में मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में मंदिर निर्माण की उत्तरी भारतीय अथवा नागर शैली के अंतर्गत एक विशिष्ट उपशैली का विकास हुआ, जिसे भूमिज शैली का नाम दिया गया। महाराष्ट्र में इन मंदिरों को हिमाडपंथी कहा जाता है। इस शैली की चर्चा ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार के अध्याय संख्या 65 में की गई है। इस शैली के मंदिर अपने अनेकंडक शिखर तथा निरंधार अर्थात खुली छत वाले परिक्रमा पथ के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना 1010-20 ई मंदिर सेवाड़ी पाली का जैन मंदिर है। इसके अतिरिक्त मिनाल चित्तौड़गढ़ का महानालेश्वर मंदिर, रामगढ़ बारा का भंडदेरा मंदिर, बिजौलिया का उंडेश्वर मंदिर, झालरापाटन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर, चित्तौड़गढ़ का अद्भुत नाथ मंदिर आदि भूमिज शैली के मंदिर हैं। पंचायतन शैली। इस शैली के मंदिरों के अंतर्गत एक मुख्य भगवान विष्णु का मंदिर होता है तथा उसके पास अन्य 4 छोटे मंदिर शिव, सूर्य, शक्ति एवं गणेश के होते हैं। ये चारों मंदिर मुख्य मंदिर के चारों कोनों में स्थित होते हैं। ये नागर शैली का ही विस्तृत रूप है। राजस्थान में इस शैली के मंदिरों के उदाहरण भंडदेरा शिव मंदिर, बारा बुढ़ादीत सूर्य मंदिर, कोटा जगदीश मंदिर उदयपुर, बारडोली के शिव मंदिर, रावतभाटा चित्तौड़ आदि। कच्छपघात शैली। आमेर जयपुर के कछवाहा वंश का मंदिरों के निर्माण के प्रति लगाव अधिक था। इनके समय में मंदिर निर्माण की पृथक क्षेत्रीय शैली का आविर्भाव हुआ, जिसे कच्छपघात शैली के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इनके द्वारा निर्मित मंदिर नागर शैली के अंतर्गत ही माने जाते हैं। जिन मंदिरों में विशालकाय शिखर, मेरु मंडवर, स्तंभों, घट पल्लवों का अंकन, पंचशाखा हार जिसमें से एक सर्पों द्वारा लिपटा हुआ हो, ऐसे निर्मित मंदिर कच्छपघात शैली के माने जाते हैं। राजस्थान में इस शैली के मंदिरों के उदाहरण 1 शांतिनाथ जैन मंदिर, झालरापाटन झालावाड़, 2 पद्मनाभ मंदिर, झालरापाटन झालावाड़, 3 देव सोमनाथ मंदिर, डूंगरपुर, वागड़ का वैभव कहते हैं। एक आयतन शैली। एक ही देव मंदिर जिसमें एक सूर्य ग्रह, सभा मंडप, द्वार मंडप होते हैं। मध्यकालीन मंदिर। मध्यकालीन भारत भारतीय इतिहास में एक उथल पुथल भरा समय था। निरंतर संघर्षों के बावजूद भी यदि हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में इस काल में कुछ महत्वपूर्ण मंदिर बने हैं। मेवाड़ में महाराणा कुंभा 1433-1468 ई का शासनकाल सांस्कृतिक उन्नयन का काल था। कुंभलगढ़, चित्तौड़ और अचलगढ़, आबू में कुंभा ने कुंभस्वामी नाम से विष्णु मंदिर बनवाए। क्या आप इनमें से किसी मंदिर या निर्माण शैली के बारे में और विस्तार से जानकारी चाहते हैं? की शैलियों टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। नीचे इसका पूरा टेक्स्ट दिया गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। मैनाल, बिजौलिया, नागदा, सासबहू, रामगढ़, भंडदेवरा, कृष्णविलास, बूढ़ादीत, झालरापाटन का सूर्य मंदिर, वर्मण का सूर्य मंदिर, ईसवाल, टूस मदेसर तथा अलवर क्षेत्र का पारानगर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य के पूर्ण विकसित रूप के उदाहरण हैं। जैसलमेर दुर्ग में 15वीं-16वीं शताब्दी में एक के बाद एक मंदिर बनते गए। लक्ष्मीनाथ जी का विशाल वैष्णव मंदिर,
1437 ई तथा 8 जैन मंदिर इसी समय बने। बीकानेर में विशाल परकोटे में स्थित लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के निकट ही समकालीन भांडासर का त्रैलोक्य दीपक प्रासाद 1514 ई भी इसी समय की संरचना है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ई व अंग्रेजों द्वारा भारत पर राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने बाद 1757 ई के पश्चात भी राजस्थान में मंदिर निर्माण का कार्य निरंतर जारी रहा। मंदिर निर्माण की शैलियाँ: 1. नागर आर्य शैली, उदीच्य शैली, उपशैली माइनस भूमिज शैली। 2. द्रविड़ शैली। 3. बेसर चालुक्य शैली माइनस कर्नाट द्रविड़ शैली हार्डी के अनुसार। अन्य शैलियाँ -1 एकायतन शैली, 2 पंचायतन शैली, 3 महामारू शैली गुर्जर प्रतिहार शैली, 3 मारू गुर्जर शैली सोलंकी शैली, 5 कच्छपात शैली। 1. नागर शैली, आर्य शैली, उदीच्य शैली माइनस। उत्तर भारतीय आर्य शैली पर्सी ब्राउन के अनुसार हिमालय पर्वत से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र, इसका मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। मंदिर एक ऊंची जगती चबूतरा पर बना होता है। इसके अलावा वर्गाकार गर्भगृह, चारों तरफ प्रदक्षिणापथ रेखीय शिखर होता है। मुख्य मंदिर -1 ओसियां के मंदिर जोधपुर ग्रामीण, 2 अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर, 3 दधिमती माता मंदिर गोठ मंगलोद नागौर दाधीच दायमा ब्राह्मणों की कुलदेवी, 4 सोमेश्वर मंदिर किराडू बाड़मेर। 2 द्रविड़ शैली माइनस। इस प्रकार कृष्णा कावेरी नदियों के बीच की भूमि पर सर्वाधिक हुआ। दक्षिण भारतीय शैली आधार भाग गर्भगृह वर्गाकार होता है। गर्भगृह के भीतर सूची स्तंभीय प्रिज्मवृत्त पिरामिडनुमा एवं अष्टकोणीय शिखर होता है, जिसे विमानन कहते हैं। यही द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता है। मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। छतें शिखर गज पृष्ठाकृत होती है। मंदिर काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं। मुख्य मंदिर में रंगनाथ मंदिर पुष्कर अजमेर राजस्थान में द्रविड़ शैली में बना सबसे बड़ा मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर चूरू। 3 बेसर शैली पाशा चालुक्य शैली माइनस। कर्नाट द्रविड़ शैली हार्डी के अनुसार। वाराह शैली कामिकागम ग्रंथ में यह शंकर मिश्रित शैली है, जिसमें नागर व द्रविड़ दोनों शैली का मिश्रण होता है। मंदिर गोल, अंडाकार, पीपानुमा, ढोलाकार या बेलनाकार होता है, जबकि विमान में नक्काशी द्रविड़ शैली में होती है। 4 राजस्थान में पंचायतन शैली में मंदिर -A बाड़ोली का शिव मंदिर चित्तौड़ यहाँ 9 मंदिरों का समूह है, जिसमें प्रमुख मंदिर घाटेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया, जिसे प्रकाश में लाने का श्रेय 1821 ई में जेम्स टॉड का जाता है। B सूर्य मंदिर ओसियां जोधपुर, C हरिहर मंदिर ओसियां जोधपुर ये विष्णु शिव मंदिर है। इसे राजस्थान का पहला पंचायतन शैली का मंदिर माना जा सकता है। D शिव मंदिर भंडदेवरा रामगढ़ 12 इसे हाड़ौती की खजुराहो कहते हैं। E सूर्य मंदिर बुढ़ादीत कोटा F जगदीश मंदिर उदयपुर पिछोला के पास। और G सहस्त्रबाहु मंदिर सासबहू मंदिर नागदा एकलिंगजी उदयपुर निर्माण वप्पा रावल ने। यहाँ मंदिर का शिखर नागर शैली में है। 5 गुर्जर प्रतिहार शैली महामारू शैली 8वीं सदी में प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों, सांभर के चौहानों तथा चित्तौड़गढ़ के मौर्य शासकों ने किया। 8वीं-12वीं सदी के बीच बने अधिकांश मंदिर विष्णु सूर्य को समर्पित हैं। प्रमुख मंदिर निम्न है 1 ओसियां जोधपुर का सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, महावीर मंदिर। हरिहर मंदिर शिव व विष्णु का सम्मिलित रूप है। ओसियां प्रतिहार कालीन राजाओं का मुख्य केंद्र रहा। यहाँ 8-11वीं सदी के वैष्णव जैन सूर्य शक्ति देवी सभी मंदिरों का निर्माण हुआ था। यहाँ का महावीर मंदिर सबसे प्राचीनतम मंदिर है। C191। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी विशेष मंदिर या शैली के बारे में और अधिक नीचे असिटिस लिखा गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्नपत्र राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। 2 केकिंद मेड़ता नागौर का नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। 3 किराडू बाड़मेर का सोमेश्वर मंदिर 1016 ई में ये गुर्जर प्रतिहार शैली का विशाल व अंतिम मंदिर है। 4 हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा इसका निर्माण प्रतिहारों के सामंत निकुंभ चौहानों शासकों द्वारा करवाया गया। मूलतः ये विष्णु मंदिर है।
इस मंदिर के पास राजस्थान की सबसे सुंदर चांद बावड़ी निर्मित है, जो अपनी कलात्मक सुंदर नक्काशीदार सीढ़ियों हेतु विश्व प्रसिद्ध है। 5. नीलकंठेश्वर महादेव राजौरगढ़, राजगढ़, अलवर, निर्माण राजा मंथन देव। 6. चित्तौड़गढ़ दुर्ग में -1 कालिका माता मंदिर, 2 कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। 7. नागौर दधिमाता मंदिर, गोठ मांगलोद, दाधीच दायमा ब्राह्मणों की कुलदेवी। 8. चंद्रमौलीश्वर महादेव मंदिर, झालरापाटन, झालावाड़। 9. कामेश्वर महादेव मंदिर, आउवा, पाली। 10. खेड़ बालोतरा का रणछोड़ राय मंदिर। 11. निमाज ब्यावर का मरकुंडी माता का मंदिर। 12. जय भवानीपुरा जयपुर का नकटी माता का मंदिर। 13. जगत उदयपुर का अंबिका माता का मंदिर। 14. आदिवराह मंदिर, आहड़, उदयपुर। 15. हर्षनाथ मंदिर, सीकर। राजस्थान के प्रमुख मंदिर। उदयपुर जिले के प्रमुख मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर, उदयपुर। उदयपुर के उत्तर में स्थित नागदा कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंग जी का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। एकलिंग जी मेवाड़ के महाराणाओं के इष्टदेव व कुल देवता हैं। नोट: महाराणा इन्हें ही मेवाड़ राज्य का वास्तविक शासक मानते थे तथा स्वयं को उनका दीवान कहलाना पसंद करते थे। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। राणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, जबकि वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने दिया। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर 4 मुख बने हुए हैं। इनमें से पूर्व के मुख को सूर्य, उत्तर के मुख को ब्रह्मा, दक्षिण के मुख को शिव तथा पश्चिम के मुख को विष्णु माना जाता है। यह मंदिर राज्य में पाशुपत संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्थल भी है। इस मंदिर के अहाते में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है, जिसे लोग मीराबाई का मंदिर भी कहते हैं। सास बहू का मंदिर, नागदा, उदयपुर। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा में स्थित मंदिर मूलतः सहस्त्रबाहु भगवान विष्णु का है, लेकिन अपभ्रंश होते होते इसका नाम सास बहू का मंदिर हो गया। इनमें से बड़ा मंदिर सास का मंदिर 10 सहायक देव मंदिरों से घिरा हुआ है, जबकि छोटा मंदिर बहू का मंदिर पंचायतन प्रकार का है। यहाँ 10वीं शताब्दी के 2 मंदिर हैं, एक अद्भुत जी का मंदिर व दूसरा खुमान रावल का देवरा। जगदीश मंदिर, उदयपुर। इस मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ई में उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस के नज़दीक पिछोला झील के किनारे करवाया था। मंदिर में भगवान जगदीश की काले पत्थर से निर्मित 60 इंच 5 फुट ऊंची प्रतिमा है। मंदिर के चारों कोनों में शिव, पार्वती, गणपति, सूर्य तथा देवी के 4 लघु मंदिर तथा गर्भगृह के सामने गरुड़ की विशाल प्रतिमा है। नोट: ये गरुड़ की प्रतिमा विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा कही जाती है। पुरी के जगन्नाथ जी भगवान की तरह यहाँ भी जगदीश भगवान की पूजा की जाती है। इस मंदिर के शिल्पकार अर्जुन, भाणा एवं मुकुंद हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित मूर्ति किसी भी शिल्पकार के द्वारा बनाई हुई नहीं है, बल्कि भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में प्रकट होकर महाराणा से कहा कि मेरी मूर्ति डूंगरपुर के पास शर्मा गांव के पीपल के पेड़ के नीचे हाथ खुदाई पर मिलेगी, इसलिए इसे सपने से बना मंदिर कहा जाता है। महाराजा राजसिंह के काल में औरंगजेब के आक्रमण के समय इस ऐतिहासिक मंदिर को नष्ट होने से बचाने के लिए नारूजी बारहट ने अपने 20 साथियों सहित बहादुरी से मुकाबला कर प्राणोत्सर्ग किए। युद्ध 4 जनवरी 1680 ई। इन्हें 20 माचा तोड़ सैनिक कहते हैं। स्कंद कार्तिकेय मंदिर, उदयपुर। तनेसर, उदयपुर में देवसेना के अधिपति स्कंद एवं शिवजी के पुत्र कार्तिकेय का मंदिर स्थित है। मेवाड़ का अमरनाथ गुप्तेश्वर मंदिर तितरड़ी, उदयपुर। तीतरड़ी एकलिंगपुरा के बीच हाड़ा पर्वत पर स्थित गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, जो गिरवा के अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। इसको मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है। मछंदर नाथ मंदिर, उदयपुर। यह मंदिर अपनी सांझियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सांझा मंदिर भी कहा जाता है। बोहरा गणेश मंदिर, उदयपुर। उदयपुर में आहड़ संग्रहालय के पीछे स्थित ये प्राचीन गणेश मंदिर महाराणा राजसिंह के समय में निर्मित है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी विशेष मंदिर या यहाँ आपके लिए टेक्स्ट को उसी क्रम में लिखा गया है। 2nd ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्नपत्र राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति। ऋषभदेव जैन मंदिर, उदयपुर। धुलेव, उदयपुर। कोयल नदी के तट या कुआरी नदी पर आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का विशाल मंदिर स्थित है। यह मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें दिगंबर, श्वेतांबर, वैष्णव, शैव, भील आदि सभी वर्गों के लोग पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा उपासना करते हैं। यहाँ भगवान की अर्चना में केसर का भरपूर उपयोग होने के कारण इस तीर्थ को केसरिया जी, केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्थापित भगवान ऋषभदेव जी की श्यामवर्णी 3 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा चमकीले काले पत्थर से बनी है। इसी कारण स्थानीय आदिवासी लोग उन्हें कालाजी के नाम से पुकारते हैं।
भील कालाजी की आण को सर्वोपरि मानते हैं। कालाजी की शपथ लेकर वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भीलों के आराध्य धुलैव राधणी ऋषभदेव जी ही है। वैष्णव धर्म वाले इनको विष्णु का अवतार मानकर पूजते हैं। संपूर्ण मंदिर सफ़ेद संगमरमर पत्थर से निर्मित है एवं बिना किसी चूने के जोड़ के 1100 खंभों पर स्थित हैं। यहाँ चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी व नवमी को विशाल मेला लगता है। आहड़ के जैन मंदिर उदयपुर। यहाँ 10वीं शताब्दी में निर्मित जैन मंदिरों का समूह है, जहाँ आचार्य जगतचंद्र सूरी को 12 वर्षों के कठोर तपोपरांत तत्कालीन शासक रावल जैत्र सिंह ने तपा का विरुद्ध प्रदान किया था। परिणाम स्वरूप जगतचंद्र सूरी की शिष्य परंपरा तपागच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये स्थान तपागच्छ की उद्भव स्थली के रूप में जाना जाता है। अंबिका देवी का मंदिर जगत उदयपुर। जगत में स्थित अंबिका देवी के मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में मेवाड़ शासक अल्लट के समय हुआ है। जावर का विष्णु मंदिर उदयपुर। जावर में रमानाथ कुंड और भगवान विष्णु के इस मंदिर का निर्माण रमाबाई द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह जूनागढ़ गुजरात के मंडलीक यादवराज से हुआ था, किंतु वहां महमूद वेगड़ा के आक्रमण के बाद धर्म परिवर्तन का दौर चला तो रमाबाई मेवाड़ आ गई। शिल्पी सूत्रधार ईश्वर ने शास्त्रों का शोधन कर यहाँ पंचायतन शैली के इस मंदिर की नींव रखी। राजसमंद जिले के प्रमुख मंदिर चारभुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद। श्री चारभुजानाथ जी का मंदिर मेवाड़ के 4 प्राचीन धामों केसरिया जी, कैलाशपुरी, नाथद्वारा तथा चारभुजानाथ जी में गिना जाता है। निर्माण मोकल के समय ये 4 भुजाओं वाली प्रतिमा पांडवों द्वारा भी पूजी गई थी। यहाँ पर वर्ष में 2 बार होली व देव झूलनी एकादशी पर मेलों का आयोजन होता है। इसे मेवाड़ का वारीनाथ भी कहते हैं। यहाँ भाद्रपद शुक्ला एकादशी को निकाली जाने वाली रामरेवाड़ी बेवाण पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। नाथद्वारा श्रीनाथ जी राजसमंद। श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर बनास नदी के तट पर राजसमंद जिले में स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर राजसमंद। यह मंदिर वल्लभ पुष्टिमार्गी संप्रदाय का मंदिर है। मेवाड़ में द्वारकाधीश की प्रतिमा 1669 ई में औरंगजेब के आतंक से भयभीत होकर वल्लभ संप्रदाय के पुजारियों द्वारा श्रीनाथ जी के साथ ही मेवाड़ लाई गई थी। पहले यह विग्रह कांकरोली के निकट आसोटियां ग्राम में स्थापित किया गया। कुंतेश्वर महादेव मंदिर फरारा राजसमंद। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि महाभारतकालीन मंदिर इस मंदिर की स्थापना पांडवों की माता कुंती ने की थी। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर बाड़ोली का शिव मंदिर चित्तौड़गढ़। बाड़ोली का प्रसिद्ध 8वीं शताब्दी में निर्मित शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले भैंसरोड़गढ़ कस्बे के पास स्थित है। यहाँ 9 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। इन मंदिरों पर गुप्तोत्तर कालीन स्थापत्य की स्पष्ट छाप है। इनमें बाड़ोली का मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो घाटेश्वर महादेव नटराज स्वरूप में उत्कीर्ण मूर्ति कहलाता है। यह नागर व पंचायतन शैली का मिश्रित रूप है। इन मंदिरों के शिखर नक्काशीदार थे, यद्यपि अब ज्यादातर नष्ट हो गए हैं। इसका निर्माण 9वीं सदी में हुण शासक तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था। 1821 ई में कर्नल जेम्स टॉड इस मंदिर को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया था। C193। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी बारे में और विस्तार से बताऊं? इस इमेज में दिए गए टेक्स्ट का